जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 6 दिसंबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जाकर के ज्वाइन कर लें। प्रत्येक दिन दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का PDF मैं प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम पे। और साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होता है, जैसे आज का न्यूज़ मान लो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, तो इसको इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को टिक करके मैं प्रोवाइड करता हूँ आपको। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को टिक करके मैं प्रोवाइड करता हूँ ताकि उसे एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं। मान लो कल मैंने एनालिसिस नहीं कर पाया था कल, तो आप लोग जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उसको ऑलरेडी मैंने टिक कर दिया था कि दैनिक जागरण में क्या पढ़ना है, तो उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। देखो, दैनिक जागरण पढ़ने का सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूज़ में पढ़ना क्या है और न्यूज़ में छोड़ना क्या है। कितना न्यूज़ पढ़ना है, कितना न्यूज़ छोड़ना है, ये धीरे धीरे आपको आएगा। जिन लोगों ने अभी नया स्टार्ट किया पढ़ना दैनिक जागरण को या समझना नया स्टार्ट किया, आपको धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी कि न्यूज़ में पढ़ना क्या है, किस टॉपिक या किस मुद्दे से वो न्यूज़ रिलेटेड है, आपके मेंस पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है या प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है। तो ये धीरे धीरे आप कैच कर पाओगे। देखो, ये जो इशू है, ये इशू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप नहीं कर सकते हो, लेकिन नागा शांति समझौता के बारे में आपको पता होना चाहिए। नागालैंड का एक डिस्प्यूट है जो अभी तक चल रहा है। इनफैक्ट आई थिंक भारत के सबसे ओल्डेस्ट डिस्प्यूट में एक डिस्प्यूट है जिसको बोलते हैं नागा डिस्प्यूट। और नागा डिस्प्यूट में हमने कई बार चर्चा भी किया, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी इस न्यूज़ को आप इसको इग्नोर कर सकते हो, इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगेन, रशिया के प्रेसिडेंट इंडिया आ रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति इंडिया आ रहे हैं, पुतिन। तो इंडिया आने के बाद जो है, इंडिया और रशिया रिलेशन पर मैं डिटेल से एक बार डिस्कस कर दूंगा। कल अगर होगा, मुझे समय मिलेगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा भारत और रूस संबंधों को लेकर के। आपकी नज़र होनी चाहिए कि रूस के राष्ट्रपति अगर इंडिया आएंगे तो किस किस समझौतों पर उन्होंने साइन किया या भारत की तरफ से क्या क्या प्रतिक्रिया हुई है। तो ये सब चीज़ों पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अब देखो, ये जो इशू है, ये इशू लगातार चर्चा हो रही है देश में। ओमिक्रॉन वायरस, ऐसा कहा जा रहा है कि देश में कोरोना के थर्ड वेव ओमिक्रॉन वायरस से आ सकता है। और मुझे भी लग रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर जो है ओमिक्रॉन वायरस से आ सकती है। तो आप लोगों को भी बच कर रहने की ज़रूरत है। मास्क वगैरह का यूज़ करना शुरू कर दें आप लोग। ड्रोन रोधी तकनीक विकसित कर रहा है भारत जो है ड्रोन रोधी तकनीक विकसित कर रहा है, निश्चित तौर पे कर रहा है। और ड्रोन को लेकर के हमारे देश में लगातार चर्चा हो रही है। ड्रोन को लेकर के सरकार एक अलग पॉलिसी लेकर आई थी, जिसपे हमने कई बार डिस्कस किया था। ड्रोन पॉलिसी को लेकर के सरकार की नई ड्रोन नीति पर हमने कई बार डिस्कस किया। अब देखो, हमारे देश के गृह मंत्री हैं। BSF की 57वें स्थापना दिवस पे गृह मंत्री शामिल हैं। अब ये सोचो कि गृह मंत्री की जगह राजनाथ सिंह जी क्यों नहीं है, रक्षा मंत्री क्यों नहीं है। तो उसका रीज़न है कि जो BSF है, BSF गृह मंत्रालय के तहत आता है। देखो, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय के तहत आता है। और इसके 7 विंग है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के 7 विंग है। एक तो BSF है। BSF क्या करता है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा करता है। दूसरा है CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तीसरा है सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स, जो मेट्रो वगैरह होता है या इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ पे सुरक्षा करता है। असम राइफल है, भारत म्यांमार सीमा के साथ सुरक्षा करता है। हमारा म्यांमार के साथ जो हमारी सीमा है वहाँ पे सुरक्षा करता है असम राइफल। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है, प्रधानमंत्री वगैरह की सुरक्षा में आपने देखा होगा कि NSG के कमांडो रहते हैं। सशस्त्र सीमा बल, नेपाल और भूटान के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा करता है SSB सशस्त्र सीमा बल। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेपाल के साथ भारत की जो सीमा होती है वहाँ पे कौन सुरक्षा करता है। 4 ऑप्शन दे सकता है आपको, तो उसका एग्जैक्ट आंसर होगा सशस्त्र सीमा बल। और ITBP के जवान जो चीन के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा करता है। अब देखो, BSF के बारे में अगर जानोगे तो BSF बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा करता है। एक तरफ BSF जो बांग्लादेश के साथ हमारी बाउंड्री है वहाँ मिल जाएगा आपको, और एक तरह से हमारे साथ पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री है, राइट, जैसे राजस्थान वगैरह के क्षेत्र में, गुजरात के क्षेत्र में, पंजाब के क्षेत्र में, ये BSF आपको मिल जाएगा।
इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। पहली बार 2021 में इसकी स्थापना दिवस दिल्ली से बाहर जयपुर में मनाया गया है। और ऑपरेशन सर्द हवा, एक ऑपरेशन बीएसएफ ने चलाई है, ऑपरेशन सर्द हवा, और इसी को लेकर के क्वेश्चन पूछा था ईपीएफओ में। देश के विकास में भागीदार बने संसदीय समितियां, देखो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ जाकर के इसी से रिलेटेड है आपको संसदीय समितियां जो भी है, चाहे वो प्राक्कलन समिति हो, लोक लेखा समिति हो, या अन्य जो समिति है, अस्थायी समिति भी कई सारी हैं। तो इसी को लेकर के अगर आप आपके लक्ष्मीकांत के बुक में दिया हुआ उसको जाकर के आप लोग डिटेल से पढ़ सकते हैं अन्य समितियों के बारे में। तो बेसिक न्यूज़ है कि ओम बिरला जी का कहना है कि देश के विकास में संसदीय समिति भागीदार हो, तो होती भी है इनफैक्ट। वर्ष 2023 तक स्मार्ट सिटी मिशन हो जाएगा पूरा। सरकार का कहना है कि 2023 तक स्मार्ट सिटी मिशन जो है सरकार कंप्लीट कर लेगी। इसको भी एक बार आप लोग देख सकते हैं। 1962 बीत चुका, भारत अब दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम, भट्ट। इसको भी आप लोग एक बार देख सकते हैं। भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी सर्वेक्षण पोत ध्वंसक का जलावरण किया गया है आपको कलकत्ता में, राइट। तो वनडे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है, तो ध्वंसक है। न्यायपालिका बनाम विधायिका लगातार चर्चा में रहता है, इसको जरूर आप लोग पढ़ लें। ये एडिटोरियल में आज सिर्फ यही एडिटोरियल मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, इसको आप लोग जरूर पढ़ लें। इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इसको। देखो प्रत्येक मंडे को जो है एक पूरा पेज समर्पित होता है मुद्दा, ये जो है मुद्दा समर्पित होता है, पूरा एक पेज होता है। तो इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक बार इसको देख सकते हैं। देखो आज इंपॉर्टेंट क्यों, आज एडिटोरियल क्यों दिया हुआ है, क्योंकि आज का दिन महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। महापरिनिर्वाण दिवस क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि आज ही के दिन 6 दिसंबर को बाबा साहब की मृत्यु हुई थी, और उन्हीं के मृत्यु के दिवस पे महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। बस बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। रब्बी की बुआई ने पकड़ी रफ्तार, एक बार इसको भी देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आज का मुझे न्यूज़ दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ईरान परमाणु समझौता पुनर्जीवित करने के लिए वार्ता बेनतीजा। देखो ईरान परमाणु समझौता चर्चा में है और लगातार चर्चा में, इसलिए आपको ईरान परमाणु समझौता के बारे में आपको पता होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के जब आए थे बराक ओबामा, तो बराक ओबामा जो है अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, और अमेरिका के रिपब्लिक पार्टी से जुड़े हुए थे आपको डोनाल्ड ट्रंप। तो ओबामा थे डेमोक्रेटिक पार्टी के, और अभी जो वर्तमान में जो है जो बाइडेन है वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। तो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो लोग है, ये पहले भी ईरान परमाणु समझौता जो हुआ था डेमोक्रेटिक पार्टी के ही व्यक्ति ने किया था, यानी बराक ओबामा ने किया था। अब फिर डेमोक्रेटिक की सरकार है, तो ये फिर से चाह रहे हैं कि ईरान परमाणु समझौता को साइन किया जाए। और ईरान परमाणु समझौता में बेसिकली 6 देश होते हैं, P5+1 कहा जाता है। P5+1 मतलब जो 5 परमानेंट मेंबर हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, 5 परमानेंट मेंबर प्लस 1 जर्मनी, ये 5+1 6 देश होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन हैं, तो यूएसए हैं, रूस है, ब्रिटेन है, चीन है और फ्रांस है, और एक एक्स्ट्रा देश है जर्मनी। तो P5+1 कंट्री है जो कि ईरान परमाणु समझौता पे हस्ताक्षर किया था, साइन किया था। तो एक बार फिर से इसको पुनर्जीवित किया जा रहा है, चर्चा हो रही है, हालांकि वार्ता बेनतीजा रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ईरान पे शक है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं शक है कई सारे देशों का। तो इसलिए एक बार फिर से ईरान परमाणु समझौता पे चर्चा चल रही है, राइट। अगर ये हो जाता तो इंडिया के लिए उसका इंपॉर्टेंस क्यों होगा,
इंडिया के लिए इसका महत्व क्या होगा? इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस इसलिए होगा कि हम जो है अपनी जो करेंसी है रूपी, हम रूपी पे भी, अपनी करेंसी पे भी हम जो है ईरान से तेल मंगा रहे थे। इंडियन करेंसी में वो हमें तेल दे रहा था। जैसे आज के डेट में अगर हम सऊदी अरब से तेल मंगाते हैं तो हमें डॉलर में पेमेंट करना होता, लेकिन ईरान के साथ हमारा ऐसा रिलेशन था कि हमें रूपी इंडियन करेंसी में भी वो तेल देता था। तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो व्यापार है ईरान के साथ कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ डोनाल्ड ट्रंप के कारण, या यूएसए के दबाव में भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। अगर ये डील हो जाता है तो भारत का ईरान से एक अच्छा संबंध फिर से स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो भारत के लिए काफ़ी सकारात्मक होगा अगर ये डील साइन होता है फिर से। तो चलिए, इतना ही न्यूज़ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज का मुझे था दिखा नहीं, एक बार इसको अभी आप लोग देख सकते हैं लास्ट में। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।